मुझे लग रहा है कि कोविड-19 के मरीजों की संख्या और तेल के दाम आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हो। जैसे 16 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं। ये समय जरूर इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए था कि लगभग 2 महीने के कंप्लीट लॉकडाउन के बाद ये देश खुला है थोड़ा थोड़ा। 60 दिन तो कहीं देश निकला ही नहीं। तो न मोटरसाइकिल चली, न बस चली, न ट्राम चली, न ठेला चला, न रेला चला, न कार चली। इक्का दुक्का को छोड़ दे। अब देश चला है तो उसको गति भी पकड़नी है। 60 दिनों के नुकसान की भरपाई भी करनी है। लेकिन इतने महंगे तेल से तो भरपाई छोड़िए, कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। और जब तेल का दाम बढ़ता है तो वो केवल ऐसा उत्पाद नहीं है कि जिसने डलाया उसी पर बीते, जिसने नहीं डलाया उस पर भी समान रूप से बीतता है। पहले अगर मंडी से 4 सब्जी वाले मिलके 800 रुपए में मान लीजिए एक विक्रम कर लाए, या छोटा कोई टेम्पू ट्रेवलर टाइप की चीज कर लाए जिसमें अपनी सब्जी लाद लाए, वो अगर 1000 रुपया लेता होगा तो 1200 लेगा, 1400 लेगा। और जब वो सब्जी वाला 1400 रुपया देगा 1000 की बजाय, तो 400 रुपए सब्जी पर महंगाई आएगी। वो किसान तक नहीं जाएगी लेकिन ग्राहक तक जरूर जाएगी। कोई चीज आप बता दीजिए जो महंगी ना हो इस तेल के चलते। एलपीजी का सिलेंडर भी जिस ट्रक पर आएगा वो ट्रक इसी तेल से चलेगा। कोई चीज नहीं है ऐसी जो इसके बिना चल जाए। जिन सोसाइटीज में जेनसेट है जो अभी 20 रुपया यूनिट मान लीजिए ले रहे थे, वो 25 रुपया यूनिट लेंगे, तो फिर पूरे जितने रेजिडेंट हैं वहां 5 रुपया पर यूनिट उनके जेब पर पड़ेगा। क्या अभी लॉकडाउन के दुष्चक्र से बाहर आया यह देश, जिसमें 80% आबादी बहुत ही सामान्य आर्थिक स्थिति की और कमजोर आर्थिक स्थिति की रहती हो, वो इस कड़वी गोली को झेल पाएगी? मुझे लगता नहीं झेल पाएगी। इसके अर्थशास्त्री कारण कुछ भी हो, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, ना मैं उतना बड़ा अर्थशास्त्री हूं, लेकिन ये ननकू और रज्जाक दोनों को परेशान कर रहा है। दूसरा, तेल से सरकार को चूंकि विदेशी मुद्रा बाहर जाती है तो बड़ा घाटा होता था। जितना ज्यादा तेल का कंजम्पशन होता था उतना ज्यादा देश को नुकसान होता था विदेशी मुद्रा का। विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो जाता था उसके चक्कर में। 60 दिन में उसकी भरपाई, वो तो मामला सुलझ गया ना। अब तो विदेशी मुद्रा कोष इतना भर गया लबालब कि और भरे तो टपकने लगे। 60 दिन देश समझ लीजिए मोटे तौर पर बिना तेल के रहा। छुटपुट कंजम्पशन हटा दीजिए। हम एक दिन में देख रहा था, शायद वहां धर्मेंद्र प्रधान जी बता रहे थे कि 75% कम था कंजम्पशन। तो देश का विदेशी मुद्रा भंडार तो भर गया। और अंतरराष्ट्रीय जगत में भी तेल के दाम कम हुए। तब ये राज्य और केंद्र की ड्यूटीज ने इस तेल की खेल में आग लगा दी। इतना ज्यादा हेवी टैक्सेशन इस पर लाद दिया कि दुनिया भर में तेल सस्ता हो रहा, लेकिन यहां उसमें आग लगी हुई। मुझे लगता है ये स्थिति उचित नहीं। ये पहले से कमजोर बिजनेस सेंटिमेंट को और ज्यादा हर्ट करेगी। बड़े फैक्ट्री मालिक से लेके सब्जी और फल बेचने वाले तक को इसका ताप झेलना पड़ेगा, जो तेल की आग है उसका। किसान भी परेशान होगा, मजदूर भी परेशान होगा, भारत का विशाल मध्यम वर्ग भी परेशान होगा,
और उच्च वर्ग इसलिए परेशान होगा कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, उतना महंगा सामान बेच नहीं पाएगा। अगर एक डबल रोटी का पैकेट मान लीजिए 25 रुपए में आता है, कल से 27 में मिलने लगे तो ग्राहक सवाल करेगा दुकानदार से, भाई 2 रुपया क्यों बढ़ गया? ये बड़ा एक चक्रव्यूह है, इसको समझना पड़ेगा।